नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं चारू शर्मा। आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो आते हैं मोहब्बत की नगरी आगरा से। जी हाँ, हमारे साथ हैं बहुत खास चेतन भारद्वाज। आपका आधा इंट्रोडक्शन तो मैंने ही दे दिया है कि आप आगरा से हैं। अब क्या करूं, मैं चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि हमारी जो खास पेशकश है, हम न्यूज इंडिया के लोग, इसके जरिए हम लोग एक दूसरे के जो हमारे कलीग्स हैं उन्हें जान रहे हैं, साथ ही जो हमारे को देखते हैं लगातार हमारी सोशल साइट्स पर, उन्हें भी पता चला कि आखिर टीम कहां से आई है और न्यूज इंडिया जो है वो कैसे इतना मजबूत होता जा रहा है। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि आप कहाँ से हैं। अब और आप हमारे को बताइए, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कहाँ से हैं आप आगरा में और कहाँ से पढ़ाई हुई, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। हाँ, जैसा कि चारों आपने बता ही दिया अभी कि मेरा नाम चेतन भारद्वाज है और मैं आगरा से हूँ। और आगरा में मैंने अपना बचपन की पढ़ाई करी पूरी, यानी कि 10th स्टैंडर्ड तक मैंने अपनी पढ़ाई करी वहाँ पर। उसके बाद मेरे फादर जो थे सिविल इंजीनियर थे, उनका ट्रांसफर हो जाता था, तो फिर मैं उनके साथ ही रहते थे, मतलब हम लोग। तो फिर उनका ट्रांसफर बनारस हुआ, तो फिर हम लोग बनारस चले गए और बनारस के बाद मैंने अपनी इंटरमीडिएट वहीं से करी। आफ्टर इंटरमीडिएट के बाद मेरा बीएचयू में एडमिशन हुआ, टेस्ट क्वालिफाई किया बीएचयू में केमिस्ट्री ऑनर्स में। मेरे फादर का फिर ट्रांसफर हुआ, फिर हम वापस अपने बैक टू होम आगरा आ गए। और आगरा आने के बाद फिर मैंने अपना वहीं सेंट जॉन्स कॉलेज से मैंने फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। ग्रेजुएशन करते वक्त ही मतलब मीडिया में रुझान आ गया था उस वक्त, मेरा बहुत ज़्यादा था उस वक्त। तो फिर मैंने सोचा, मैंने काफ़ी अपने दोस्तों से कुछ पूछा, तो फिर मैंने मेरे दोस्तों ने कुछ बताया उसके बारे में, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी मीडिया में नहीं था, कोई भी। तो फिर मेरे एक फ्रेंड थे, मतलब मेरे बड़े भैया थे, उनके फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे एक इंस्टीट्यूट है, पता करो उसके बारे में। तो मैंने पता किया उसके बारे में। तो माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म, ये भोपाल में है। मैंने फिर वहां पर एडमिशन लिया मास्टर्स में। 2 साल की मैंने मास्टर्स करी वहां से। मास्टर्स करने के बाद फिर मैंने वापस दिल्ली आया। मैं दिल्ली में फिर मैंने अपना करियर शुरू किया। आधे से ज्यादा सवाल तो मैं पूछ ही नहीं पाई जिनके जवाब आपने अपने इंट्रो में ही दे दिए। कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, कैसे पत्रकारिता में आए, इन सब का सवाल का जवाब आपने एक बार में ही दे दिया। मेरे तो सवाल ही खत्म कर दिए इन्होंने। अच्छा चेतन, एक बात बताइए, मैं आपने भले ही आधी चीजें आखिर मतलब ऑलमोस्ट आधे से मतलब प्रोग्राम तक आप ले आए, मैं फिर से वापस लेकर जाऊंगी। स्कूल के बारे में कुछ बताइए, कैसे थे आप स्कूल में? तो क्योंकि सब बच्चे शैतान होते हैं, आपको कुछ शैतानियां याद है बचपन की अपनी? हाँ, स्कूल की बहुत, मतलब सभी बच्चे मेरे ख्याल से शैतान होते हैं। हाँ। मैं भी उनमें से एक ही था। अच्छा। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा आपको याद रहती हैं ताउम्र पूरी। तो हमारे उस वक्त ये थोड़ा बारिश का मौसम था और मैं उस वक्त 7th क्लास में था। अच्छा। फुटबॉल खेलने का बहुत शौकीन थे हम लोग। अच्छा। मेरे सारे दोस्त, तो हम लोग और मेरे जो दोस्त थे वो सब मेरे नियर बाई रहते थे, तो हम सारे एक साथ ही स्कूल जाते थे। तो हम लोगों ने प्लान किया नेक्स्ट डे के लिए, अगर बारिश होती है तो हम अपनी बुक्स लेके नहीं जाएंगे, उसमें फुटबॉल रख के लेके जाएंगे बैग में। और हम लोगों को पता था कि सुबह बारिश, ऐसा प्रेडिक्शन थी हम लोगों की, बारिश होनी है। और हम लोग पहुंचे वहां पर और हमने अपनी साइकिलें उठाई और बैग में हमने फुटबॉल रखी। 3 फुटबॉल थी मेरी और मतलब मेरे दोस्तों के साथ बैग्स में पुट करी हम लोगों ने। और हम लोग स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंचने के बाद हमें मालूम था कि रेनी डे हो जाना है उस दिन। रेनी डे हुआ और हम लोग फुटबॉल ग्राउंड में चले गए, फुटबॉल खेले हम लोग। और सडनली वहां पर मेरे बड़े भैया थे और उनके कुछ दोस्त, वो भी वहां पर आ गए, फुटबॉल ही खेल रहे हैं वो भी। और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने देखा कि स्कूल नहीं गया ये, उन्होंने वहीं पर मेरी पिटाई लगा दी। फुटबॉल बना दिया, क्या ही फुटबॉल खेलते, आपको फुटबॉल बना दिया होगा। अच्छा देखो, क्योंकि चेतन हमारे जो व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, हम सवाल आपसे भी पूछेंगे, लेकिन उनके जो सवाल हैं वो भी आपसे पूछेंगे। तो गौरव पूछ रहे हैं कि कैमरे को कब नहीं चलाना चाहिए? चेतन भाई, माहौल के हिसाब से थोड़ा बताइए, कैमरे को कब नहीं चलाना चाहिए? खास तौर से मेरे ख्याल से नहीं चलाना चाहिए जब कोई खाना वाना खा रहा हो, तो फोटो नहीं क्लिक करनी चाहिए। हाँ, शादी वादी में तो बहुत, अगर मेरे साथ है तो नहीं एक्चुअली थोड़े से अगर ये थोड़ा जर्नलिज्म, फोटो जर्नलिज्म का थोड़ा सा एथिक्स होता है कि अगर किसी आप मिनिस्टर से घर पर है या कुछ भी है, तो वो ऑफ द रिकॉर्डिंग होती हैं कुछ चीजें, तो आपको वो शूट नहीं करना चाहिए एज ए कर्टसी। कैमरा हमेशा कैमरा ऑन ही रखना है, एज ए कर्टसी नहीं करना चाहिए।
प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा यूज करना चाहिए उसको। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि हम यहाँ पर हैं एनसीआर में, आगरा की याद आती है? आगरा के दोस्त जो स्कूल में बचपन में दोस्त रहे हैं उनकी याद आती है? हाँ, याद बहुत आती है, बहुत याद बहुत याद आती है, क्योंकि कौन था अच्छा सबसे अच्छा दोस्त? मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड हैं हम लोग। अच्छा। पुलकित, शैलेन और एक एजाज। हम लोग 3 थे, और मतलब स्कूल टाइम से लेकर और अभी तक हमारे जो अभी 5 सितंबर निकला है, और उसमें हमारे सर थे हिमांशु सर, वो हमेशा हम लोगों को बोलते थे तिगड़ी आ गई, हमेशा तिगड़ी आ गई, हर चीज पे तिगड़ी बोलते थे वो हम लोगों को। बहुत ही अच्छा था वो। अच्छा, और जी, अच्छा एक बात बताओ चेतन, पत्रकारिता में आने की क्यों सोची आपने? मतलब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, हालांकि बहुत अच्छा है ये, लेकिन आपके माइंड में ऐसा कैसे आया कि चलो यार अब पत्रकार बनना चाहिए? ऐसा पत्रकार का मतलब ये था कि कहते हैं कि मतलब ये था, टीवी देखता था मैं उस वक्त, तो टीवी में न्यूज था, तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गया उससे मैं बहुत ज्यादा। अच्छा। और फोटो जर्नलिज्म में मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही था। अच्छा। मतलब स्टडी चलती रहती थी, लेकिन मैं फोटोज मतलब जब मैं बचपन में भी था तभी याशी का कैमरा आता था, पापा ने लाके दिया था, तब भी मैं ही सारी फोटो क्लिक करता था घर की भी सारी चीजों को लेकर। अच्छा। अगर कभी भी कोई भी इवेंट होता था या कुछ भी होता था तो मैं ही फोटो क्लिक करता था हमेशा। वो शौक मेरे पास हमेशा से रहा। और लेकिन वो प्रोफेशन में कब बदल गया, ये ग्रेजुएशन में आके समझ में आया। एक्चुअली जब मैंने ग्रेजुएशन में जब टीवी देखते थे हम लोग, तो बहुत सारे मतलब एक एक्सपोजर मिलता था फोटो जर्नलिज्म में। मैं रॉयटर्स की खबरें पढ़ता था, फोटो जर्नलिज्म देखता था, तो वो सब चीजें मेरे को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने लगी उस वक्त। तो मैंने सोची, अब मैंने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स से करी मैंने, और उसके बाद मैंने उसको ड्रॉप किया और मैंने मास्टर्स में आर्ट्स में चला गया। केमिस्ट्री के बाद आर्ट्स? केमिस्ट्री के बाद मैं आर्ट्स में चला गया। पढ़े लिखे थे एकदम, मतलब। हाँ, ये तो है। स्टूडेंट तो आप पढ़ाकू रहे इसका मतलब। तो कैसी कॉलेज के टाइम में भी शैतानियां थी कुछ? कॉलेज के टाइम केमिस्ट्री वाले मतलब शैतानियां ना करें? एक्चुअली हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं ग्रेजुएशन में। मेरे थे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री एंड बॉटनी। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमारे प्रैक्टिकल हुआ करते थे, मॉर्निंग आवर्स में होते थे। वो 7 to में तो बहुत सारे वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना? यस 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 7 to 9 हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे मॉर्निंग, बिल्कुल। और वो हमें जो लैब जो हमें प्रोवाइड मिलती थी, वो एमएससी या पीएचडी स्कॉलर्स जो होते थे वो लैब मिलती थी, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट थे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के। अच्छा। तो इसे बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो हम लोग जैसे डिओड्रेंट्स वगैरह होते हैं, या जो हम लोग स्प्रे वगैरह जो यूज करते हैं, वो सारे उसी लैब में हम लोगों को बनाया सिखाते थे टीचर्स हम लोगों को। तो ऐसी ही एक घटना है वहां पर। मेरे और मेरे फ्रेंड्स हम लोग रोज का एसेंस निकाल के कुछ बना रहे थे हम लोग उसमें, कि डिओड्रेंट बनाते हैं रोज एसेंस का। तो कुछ मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि इसकी इतनी थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा कर देते हैं, तो देखते हैं कितनी इसमें स्मेल आएगी और कितना इसमें से एसेंस निकलेगा इसमें से। और वो पूरा काफी उसको कनेक्ट किया जाता था, बीकर टू बीकर, ट्यूब टू ट्यूब कनेक्ट करके तब उसको रखा जाता था लास्ट में। और वो उसके कॉन्सेंट्रेट हमने सल्फ्यूरिक एसिड की थोड़ी सी ज्यादा कर दी उसमें, और एल्डिहाइड थोड़ा सा ज्यादा मिला दिया। उसके बाद वो बीकर था वही ब्लास्ट हो गया, और हमारे सारे कपड़े वपड़े सब पूरे एकदम इमीडिएटली पूरे ब्लैक हो गए एकदम ही। पता चल गया मम्मी टीचर? हाँ, हमारे सर थे डीएस सेठ सर, उन्होंने बोला डोंट नेवर डू दिस अगेन। अब क्या कर सकते, लेकिन उसमें था कर दिया बस। तब तक तो चिड़िया के चुक चुकी थी। जी। अच्छा, कमेंट्स पे मैं फिर से आऊंगी। एक मैडम है पूछ रही हैं कि बीट के लिहाज से पसंदीदा शूट किस सब्जेक्ट में करना पसंद करते हैं आप? वैसे तो सभी शूट्स पसंद है, लेकिन अच्छा। क्राइम थोड़ा ज्यादा पसंद है। करना या फिर शूट करना? शूट करना, रिक्रिएट करना उसको। अच्छा। जैसे बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो मतलब वो स्टोरीज कंप्लीट नहीं होती है, हमारे पास छोटा सा स्टैंजा होता है, बट उसको रिक्रिएट करके हम लोग रिक्रिएशन करके उस स्टोरी में और पावरफुल बना देते हैं हम लोग, रिक्रिएट करके उस स्टोरी को। जब आपने कहा ना कि क्राइम, तो मैं डर गई, क्राइम करना नहीं, पसंद नहीं, है नहीं, या क्राइम रिक्रिएट करना या शूट करना? अच्छा, जैसे अब आप हैं तो फैमिली पे अगर मैं वापस आऊं जी, तो शादी तो आपकी हो गई होगी? जी जी बिल्कुल। तो एक बच्चा भी है। अच्छा, बहुत मुबारक। अच्छा, तो आपकी वाइफ को तो बड़ा फक्र महसूस होता होगा, प्राउड फीलिंग आती है, अरे मेरे हस्बैंड तो मीडिया में है, पत्रकार है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो नहीं खुद है भी वाइफ वो है, लेकिन मेरे सिनेरियो में थोड़ा सा है अलग है। वो खुद भी एंकर हैं, तो वो मतलब मुझे ज्यादा प्राउड है। अच्छा, वाइफ एंकर है। हाँ। अब आपको समझ आया मेरे आधे से ज्यादा सवालों को जो मैंने पूछा
भी नहीं था, इन्होंने कैसे जवाब दे दिया। ये गुण वहां से मिले होंगे ना आपको, ट्रांसफर वहां से हुए होंगे। थोड़ा सा सीखता हूँ। हाँ, थोड़ा ज्यादा सीख लिया आपने, मेरे सवाल ही खत्म कर दिए थे। मैंने सोचा था कि ये चीजें पूछनी है चेतन जी से, मैंने कहा कहाँ से, इन्होंने आखिर तक बता दिया। तो फिर मैंने पत्रकारिता शुरू कर दी। कहाँ से बीच के तो सारे सवाल गायब कर दिया आपने। चलो, वाइफ से अच्छा टैलेंट हुई ना, इनको कॉम्प्लीमेंट किया जाता है वाइफ को आपकी। अच्छा, और हमें कुछ बताइए, जैसे अगर हम आपकी फील्ड की बात कर लें, कैमरे के बारे में, तो कैमरामैन बनना ही आपने क्यों प्रेफर किया? कैमरामैन क्यों प्रेफर किया? इसलिए प्रेफर किया क्योंकि आप साइलेंटली बहुत सारे काम कर सकते हो जी। आपको आपके मतलब कैमरामैन की जो आईज होती है वो सारी चीजें समझ जाती है। विजुअल इम्पैक्ट सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है न्यूज चैनल के अंदर, और अगर आप उसको कैमरे में कैद कर लेते हैं तो वो चाहे वो 2 सेकंड की क्लिप हो, चाहे वो 5 सेकंड की, चाहे वो 10 सेकंड की क्लिप हो, वो इमीडिएट इतना इम्पैक्ट डालती है। विजुअल इज मोर पावरफुल बाय रिटेन। मैं आपसे ये चीज कहने वाली भी थी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेरा जो सवाल है वो मैं पूछ नहीं पा रही हूँ, चेतन पहले ही जवाब दे देते हैं। मेरा अगला सवाल ये था कि क्योंकि आपकी नजर से ही हम सब लोग देखते हैं, जो आपने विजुअल दे दिए, जो कैमरामैन ने विजुअल दे दिए, उसके बेस पे ही हम पूरे मामले को जान पाते हैं। कैमरामैन ने अगर विजुअल ही नहीं दिया वो तो हमें पता नहीं चलेगा ऐसी कोई घटना हुई। आपने सवाल तो खत्म कर दिया। चलो, मैं अगले पे आती हूँ। एक कैमरामैन की चुनौतियां क्या क्या होती हैं कि आप फील्ड में जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये चुनौतियां हैं कैमरामैन के लिए इस फील्ड में? चुनौतियां इन द सेंस थोड़ा सा आप इसको इलैबोरेट। हाँ। तो देखो, अब जैसे ये नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता दूं, चुनौतियों से मेरा मतलब है कि जैसे कहीं आप शूट करने जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये चीजें हैं, एक बड़ी चुनौती हो सकती है। जैसे मैं हाथरस का वर्क करने गई थी तो वहां पे जब भगदड़ मची तो सब इधर भाग रहे थे और मैं उधर भाग रही थी। ओके, ऐसे हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है। एक्चुअली चुनौतियां तो बहुत ज्यादा हैं। मैं कुछ इंसिडेंट्स हैं ऐसे जो मैंने कवर किए हैं पहले। हाँ। जैसे एक अन्ना मूवमेंट का था। अन्ना जी जब मयूर विहार में थे और उनको बोला गया था कि इनको तिहाड़ जेल भेजना है। अच्छा। तो हम लोग वहीं पे मॉर्निंग आवर में 4 AM हम लोग उनके घर पर थे वहीं नीचे। अच्छा। और वो जब खबरें आना स्टार्ट हुई या सोर्सेस के थ्रू मालूम पड़ने लगा कि 7:38 के आसपास उनको तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा, और उतनी देर में वहां पर मेरे ख्याल से 700-800 पीपल्स वहां पर थे, और बहुत कॉम्पैक्ट जगह थी। वहां से उनको लेके जाना था वहां से पूरा वो। और जब अन्ना जी को लेके जा रही थी सिक्योरिटी, वहां से पुलिस फोर्स पूरी लेके जा रही थी, तो कम से कम मैं समझता हूँ 50 मीडिया पर्संस वहां पर थे जिनके कैमरे टूट गए, कुछ गिर गए वहां पर। मतलब बहुत ही वो था। और अन्ना जी कुछ बोल रहे थे उसमें भी, सिक्योरिटी में अन्ना जी चल रहे थे, और वो हमको बाइट चाहिए थी। और वो हमने उस चीज में मतलब हम लोगों ने पूरा कवर किया वहां जाके, लास्ट तक जाके। लेकिन हम लोगों ने बहुत धक्का मुक्की भी झेली वहां पर, और सिक्योरिटी थी वो इधर उधर भी कर रही थी हम लोगों को। लेकिन हमारा काम है कि हमें वो विजुअल चाहिए था और हमने उसको लिया। जैसे मैंने बताया, जब दुनिया जान बचाने को उधर भागते तो हम उधर ही जाते हैं, जहाँ घटना हो रही है हमें वहां जाना है, बाकी दुनिया को जान बचानी होती है। तो इस लिहाज से आपको लगता है, और आपको क्या क्या स्टोरीज, क्योंकि बहुत सारी रही है, कोई और आपको स्टोरी ऐसी याद हो जो आपको लगता है कि वो देश में बहुत बड़ी क्रांति के रूप में उभरी और आपने उसे कवर किया हो? हाँ, ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो बड़े चैनल्स की लीडिंग चैनल्स में सुर्खियां बनी, और बहुत सारा मेरा इंक्रीमेंट भी हुआ उस पर। लेकिन इसमें से एक खास था बाटला एनकाउंटर। बाटला एनकाउंटर में मैंने अप्रोक्स 2.5 आवर्स मैंने हैंडी लाइव किया था वहां पर, और तब लाइव व्यू का टाइम आया था उस वक्त। और वो जो था उस टाइम पर मतलब बहुत पैनिक सिचुएशन थी उस वक्त वहां पर, और वो हम लोगों ने काफी अच्छे से डिटेलिंग में पूरा कवर किया। और 2.5 आवर हमने लाइव स्ट्रीमिंग करी थी वहां पर जाकर पूरा वो। पत्रकारिता में अगर बात करें, आपने जिक्र किया चुनौतियों का, स्ट्रगल के बारे में अपने कुछ बताइए। शुरुआती दिन आपके कैसे बीते? ये चुनौतियां तो हो गई, लेकिन अगर स्ट्रगल की बात कर लें, जहाँ चुनौतियां होती हैं वहां स्ट्रगल भी आपने फेस किया होगा। क्या चुनौतियां थी जब आप इस फील्ड में आए? चुनौतियां तो बहुत थी, स्ट्रगल भी बहुत किया, क्योंकि कोई गॉडफादर नहीं था, कोई नोन पर्सन भी नहीं था ऐसा जो मेरे हाथ को पुल करता और मेरे को इस इंडस्ट्री में लेके आता।
स्टार्टिंग में मैं लिखने में भी थोड़ा ठीक था, सब लोग बोलते थे ऐसा ठीक ठाक लिख लेता था मैं। आपकी वाइफ, आप हर चीज में ठीक है। बड़ा पॉइंट मिल गया है हमें। तो मैंने शुरुआती दौर में मैंने कुछ पेपर्स में फोटोग्राफी के साथ और लिखता भी था। मैं कुछ खबरें भी लिखता था न्यूज़पेपर के साथ। लेकिन वहां पर कुछ सीनियर्स थे, तो उन्होंने मेरे को देखा कि आपका कैमरा हैंडलिंग में अच्छा हैंड है, तो आप बाय प्रोफेशन इसमें जाइए। और उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दी, बहुत समझाया भी। फिर उन्होंने बोलते हैं ना, तिनके को डूबते हुए तिनके का सहारा चाहिए, तो वही हुआ मेरे साथ। उन्होंने मुझे एक एक्सपोजर दिया और मैं इस इंडस्ट्री में आ गया। अच्छा, तो आपका ये जो टैलेंट है वीडियोग्राफी का, ये कहाँ तक पहुंचा, कहाँ शूट किया आपने? तकरीबन मेरे को 16 इयर्स हो गए इस इंडस्ट्री में एज ए कैमरा पर्सन। आपका एक्सपीरियंस भी अब हो गया। और मैंने नेशनल इंटरनेशनल दोनों कवर किया। इंटरनेशनल भी कवर किया मैंने। अच्छा। और जिसमें मेन था मेरा सीरिया, लीबिया, वहाँ हम लोग गए और तकरीबन हम लोग 17 डेज वहाँ पर थे। सीरिया और लीबिया में आपने कवर किया? जी। अरे वहाँ का थोड़ा अलग ही था पूरा, लेकिन हम लोग आर्मी अलग जो था वो बताइए। तो मतलब बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट बताया, सीरिया लीबिया में आपने कवर किया। हाँ, तो आर्मी के साथ ही हम लोग जाते थे और वो हम लोग को परमिशन देते थे कि इसके आगे हमें नहीं जाना है। तो फिर हम लोग यहाँ तो आपने ऐसा जाते कुछ नहीं सोचा ना, जैसे वहाँ पे स्कूल में वो कॉलेज में सर ने कहा था बेटा ये मिलाना नहीं है ऐसे, और आपने मिला दिया। वहाँ तो ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया ना कि कहा नहीं है पर चल दो। पता है क्या होता है एक्चुअली, फोटो जर्नलिज्म है ही वो चीज के सारे ब्रेकर्स को तोड़ के आगे ही काम करना होता है हमेशा। भी तोड़ दिए। वो तो ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको फुटेज चाहिए, आपको काम करना है, आपको विजुअल चाहिए, तो आपको नियर बाय पहुंचना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करिए उस चीज के लिए। और वो फुटेज मैंने हासिल करी भी। अच्छा। हाँ, वो फुटेज मैंने हासिल करी और मैंने काफी अच्छे वो रही सारी चीजें उसमें। फिर क्या रहा चैनल का आपके रिस्पॉन्स? चैनल का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। काफी बधाइयां मिली मेरे को अपने ऑफिस से, मेरे कलीग्स से, और जो मेरे साथ वहां पर थे उनके साथ भी। बस लेकिन थोड़ा सा खाने के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा मुझे। अच्छा। क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। अच्छा। और तो थोड़ा सा वो रहता है। अच्छा, और कुछ अभी जैसे हम न्यूज इंडिया में हैं और एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं कि जो लोग कैमरे के पीछे काम करते हैं उन्हें हम कैमरे पर ला रहे हैं, और आप कैमरे के पीछे और कैमरे के साथ काम करते हैं। तो जो लोग कैमरे में आना चाहते हैं उन्हें कुछ टिप्स देना चाहें आप? टिप्स जो बैक हैंड पे काम करते देखिए, ये मैंने सवाल किसी से नहीं किया, लेकिन आपसे इसलिए बनता है क्योंकि आपने अपना टैलेंट जो इतना बड़ा दिखाया, 7 समंदर पार आप चले गए। तो मुझे लगता है आपसे टिप्स तो मिलना बनता है। टिप्स नहीं है, आपका एक्सपीरियंस ही काउंट करता है वो। अच्छा। टिप्स नहीं है। टिप्स एक्चुअली मीडिया इंडस्ट्री में कुछ ऐसा मतलब कुछ टिप्स होता ही नहीं है। आप जितना काम करोगे, जितना आपका एक्सपीरियंस गेन होता चला जाएगा, आप उस चीज के यूज टू होते चले जाओगे। अच्छा, आपने एक चीज बोली थी चेतन कि परिवार में कोई नहीं था आपके जो मीडिया बैकग्राउंड में। जी। फिर मिली ना जीवन संगनी। हाँ। आप ये दोबारा मत कहिए परिवार में कोई नहीं है। आपकी वाइफ एंकर है और फिर परिवार में कोई नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो हमसे शेयर करना चाहेंगे जिससे आपको लगता है कि वो इंसिडेंट जब भी आप अपनी फील्ड के एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो आपको हमेशा याद रहेगा? अच्छा, अच्छे एक्सपेरिमेंट्स तो जो सब बताते हैं। एक मैं बताता हूँ कि बॉम्ब ब्लास्ट की घटना है 2008 की है शायद। ये आपसे मैं अच्छी बातें करती हूँ, आप क्राइम, बॉम्ब ब्लास्ट एक्चुअली और ये बड़े बड़े शब्द ला के पहले ही डरा देते हैं। नहीं, एक्चुअली वहां पर जब वो ब्लास्ट हो रहे थे तो वहां से पब्लिक भाग रही थी। अच्छा। और हम लोग वापस उस जगह जा रहे थे और वहां से सिक्योरिटी हटा रही थी। आप गलत जा रहे हैं, उधर भागना है। हाँ, सिक्योरिटी बोल रही थी कि नहीं, पुल बैक, बट हम लोगों को वापस उसी स्पॉट पे पहुंचना ही था, क्योंकि वहां पर पब्लिक के साथ थोड़ी सी वो हो रही थी कि पब्लिक मतलब एक बोलते हैं कि जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बस वो भाग रही है। और हम लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज होता है इस मामले में। हम लोगों को पता है कि कहाँ से कौन सा रास्ता निकालना है, कहाँ से हमें जाके वहां पहुंचना है। हमारा दिमाग बहुत तेज काम करता है उस कंडीशन में हमेशा, और हम लोग वहां पहुंचते हैं। तो जब हम लोग वहां कवर कर रहे थे तो वहां से जो सिक्योरिटी वाले थे वो सब पूरा अपना बॉम्ब स्क्वाड्स जो होती हैं वो पूरी अपने पहन के सारा इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो हम लोगों को बोल रहे थे कि आप लोग भी इसको डाल लीजिए, क्योंकि पता नहीं है आगे कितने ये सारी चीजें होंगी इसमें आगे।
लेकिन हम लोग और हमारे साथ जो जर्नलिस्ट थे वो हम दोनों ने मतलब इतना सोच नहीं रहे थे उस चीज के लिए। हम लोग कंटिन्यू बस कवर करने पे ही फोकस है हमारा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे साथ एक व्यूअर और है, वो पूछ रहे हैं व्हाइट बैलेंस के बारे में कुछ बताएं। व्हाइट बैलेंस 7 कलर्स को बैलेंस करता है। व्हाइट बैलेंस वन वर्ड में बता दियो। अच्छा, एलोबरेट कर देता हूँ इसको। हाँ। नेचर हमें 2 कलर देता है, रेड एंड ब्लू। 2 कलर देता है, उन 2 कलरों को बैलेंस करने के लिए व्हाइट बैलेंस किया जाता है हमेशा। क्लास भी चल रही है आपकी। कोई नहीं। अच्छा चलिए, मुझे लगता है चेतन वक्त हमारा हो चुका है। आपसे बहुत सारी बातें की, आपके बारे में बहुत कुछ जाना है हमने, और इसी के साथ जो भी हमारे साथ लोग जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो कमेंट्स थे वो मैंने लगातार चेतन तक पहुंचाए हैं और ईमानदारी से पहुंचाए हैं। मुझे नहीं लगता, हालांकि तारीफ आपकी बहुत सारी हो रही थी, मुझे लगता है कि वो तो होनी चाहिए, उसको मैंने हालांकि नहीं लिया, लेकिन जो सवाल आपसे पूछे गए वो मैंने आप तक पहुंचा दिए थे। और इसके अलावा भी जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो लगातार हमारे फेसबुक पे हमारे बाकी सोशल साइट्स पे हम लोग लगातार एक्टिव है, वहां पर जाकर हमें लाइक कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को पढ़ने के लिए, जानने के लिए आप लॉग इन भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsindia.tv पर। इसी के साथ हमारी खास पेशकश हम न्यूज इंडिया के लोग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।